हाँ जी क्लास, कैसे हो सब? वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म? वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा सा हमने क्या करना है कि रिस्पॉन्सिव मेन्यू उस दिन हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो डेस्कटॉप का व्यू है मेन्यू का वो बनाते हैं, फिर ये वाला कोड वहाँ पेस्ट करेंगे हम आगे जाके। ठीक है। तो सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ कि एक मैं डिव ले रहा हूँ जिसमें क्लास है navbar, और इसके अंदर सिंपली मैं ये टैग यूज कर रहा हूँ। अभी हम लिस्ट से नहीं बना रहे, सिंपल एंकर टैग का यूज कर रहे हैं। इसको मैंने नेम दिया होम। अबाउट, कॉन्टैक्ट, और एक लास्ट में क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स का, क्योंकि मुझे इसके अंदर ड्रॉप डाउन्स दिखाने हैं। अब मुझे इसके अंदर ड्रॉप डाउन दिखाना है इसके अंदर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको फर्दर एक डिव के अंदर ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन, और इस ए के अंदर, इस वाले ए के अंदर, प्रोडक्ट्स वाले के अंदर, सिर्फ इसके अंदर मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ ड्रॉप बीटीएन, यानी कि ड्रॉप डाउन बटन। अब इसके बाद करना क्या है, अभी पहले इसको डिजाइन करते हैं, इसके बाद फर्दर जो इसको ओवर करेंगे जब हम इस प्रोडक्ट्स वाले को, तो इसके जो सब आइटम्स हैं वो आएंगे, विजिबल होंगे। ठीक है। सर। हाँ जी बोलो। सर, इस प्रोग्राम का नेम क्या है? हम मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू, और एक मेन्यू ओ- के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। लाइक आप इसके ऊपर होवर करोगे तो इसके सब मेन्यू आएंगे। मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं हम, नेविगेशन बार। मेन्यू यूजिंग CSS, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, ओनली CSS का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल लिंक कर देता हूँ CSS की। मेन्यू अंडरस्कोर स्टाइल। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई है। सबसे पहले स्टार यूज करके जो हम हमेशा करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली सभी को एक ही मिले, क्योंकि और कंटेंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं सिस्टम UI इतना लिखा है मैंने, तो ये चेंज हो गया इसका फ़ॉन्ट फैमिली। और बॉडी के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक एंटीक वाइट। तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके बाद अब ये क्लास है हमारे पास नेबर, जो मेन क्लास है, इसी के अंदर सारा नेविगेशन रहेगा आपका। नेबर, तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। अभी विजिबल नहीं होगा कुछ भी विड्थ, और ना ही हाइट, क्योंकि इसको हम कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो अभी के लिए मैं 16 पिक्सल ले रहा हूँ हाइट। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि मुझे दिखे लाइस ब्लू। तो ये आपका ये नया बार है। ठीक है। फुल व्यू में देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा।
इसके बाद अब जो नैव बार है उसके अंदर हमारे जो सेकंड फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या, ये एंकर टैग्स हैं उसके चाइल्ड। इसके ऊपर बाद में इसके से लगाएंगे, अभी एंकर टैग के अगर ऊपर लगाएं ए के ऊपर, तो हमने लिखा नैव बार के अंदर जो ए है, यानी कि जो हमारे लिंक्स हैं, उनको मैं सिंपली, अगर फ्लोट से करें, फ्लोट किया मैंने लेफ्ट, तो आप देखेंगे एक ही रो में आ गए हैं। ऐसा आप डिस्प्ले फ्लैग से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले फ्लोट भी कैसे यूज करना है। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 18 पिक्सल। फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ। इसका अंडरलाइन मुझे रिमूव करना है, तो टेस्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन नहीं चाहिए मुझे, अंडरलाइन रिमूव हो गया। कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक। तो कुछ ऐसे दिखेंगे, इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए हमें। एक तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, क्योंकि सिर्फ मेन्यू है तो मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। ठीक है। अब ये सेंटर चलेगा कैसे, ये चलेगा सेंटर किसमें, सिर्फ ए के अंदर। यहाँ नहीं किया मैंने, इसके अंदर नहीं किया, इसके अंदर करता तो यहाँ कहीं आ जाता है ये सेंटर में। ये ए के अंदर है सिर्फ। तो इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 15 पिक्सल। जैसे हमने 15 पिक्सल दिया, आप देखो हाइट वाइज सेंटर हो गया। ठीक है। तो आपने हाइट वाइज पैडिंग अलग देनी है, अगर टॉप बॉटम से अलग देनी है, साइडों से अलग देनी है, तो अलग भी दे सकते हो, जैसे कि 20 पिक्सल में करूँ। अब देखो चेंज हो गया, ये वाला गैप इंक्रीज हो गया, और ये वाला सेम है टॉप बॉटम, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। क्लियर है। चलो अगर इसको सेंटर में भी हम करना चाहें तो यहां से हम चेक करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या पॉसिबल है। नहीं आ रहा सेंटर में, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज कर सकते हो। सिर्फ 3 प्रॉपर्टी लगेंगी आपकी। अगर मैं लगा के दिखाऊं डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, तो ये सेंटर आ गया आपके ऐसे। ठीक है। तो मैंने नीचे फ्लोट का यूज किया था, तो अगर मैं फ्लोट हटाऊं तो क्या कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है आपने पेरेंट को दिया है तो चाइल्ड के ऊपर लगती है, ए के ऊपर ऑटोमेटिक लगी है। तो फिर आपको फ्लोट देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेंटर करना चाहते हो विड्थ वाइज और हाइट वाइज। देखो विड्थ वाइज, यानी कि ये जो विड्थ है इसकी, ये जो कलर है बैकग्राउंड का, विड्थ वाइज सेंटर है, हाइट वाइज सेंटर है सॉरी, और विड्थ वाइज भी सेंटर है आपका मेन्यू। अब इस मुझे मालूम है कि इसका मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक आइकन लेके आना चाहता हूँ जिसको हम कैरेट सिंबल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे यहाँ आइकन चाहिए जिससे मालूम चले कि ये ड्रॉप डाउन है। तो हम यहाँ से चलते हैं एफ ए आइकन, एफ ए आइकन यानी कि फॉन्ट ऑप्शन। इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे।
ये वर्जन 4 है यहाँ पर, आप यहाँ देखोगे ना, ये V4 आ रहा है। मैं इसको कट करके सिंपली इसको ओपन कर रहा हूँ fontawesome.com। तो ये जो लेटेस्ट वेबसाइट है वो आएगा, लेटेस्ट आएंगे आपके पास। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट फॉर फ्री। यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ चले जाओ वापस आइकन्स के ऊपर। यहाँ जाने के बाद ये वाला ऑप्शन है फ्री वाला, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर सर्च करो कैरेट। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, डाउन वाला। इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला जो कोड है इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आओ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए प्रोडक्ट्स के बाद, तो एक स्पेस लगा के इसको डाल दो, इस कोड को। ठीक है, अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे ना इसका लिंक देना पड़ेगा। इसकी जो क्लास लगाई है हमने, आई टैग का जो यूज किया, इसके अंदर जो क्लास लगी उसकी सीएसएस भी चाहिए इसको। तो उस सीएसएस को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे FACDN। FACDN का मतलब है, CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये वेबसाइट आएगी आपके पास cdnjs.com। इसके ऊपर चले जाओ। अब यहाँ से लिंक कॉपी करना, लेकिन कौन सा करना है वो देखना है। अब तो वापस यहाँ आओ, तो यहाँ आपको दिखेगा कौन सा वर्जन है, 6.5.1। तो लेटेस्ट यही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली कॉपी कर लो, all min.css, कॉपी लिंक टैग। तो मैंने ये कॉपी किया और हेड के अंदर डाल दिया। हेड के अंदर डालने के बाद आप इसको चाहो तो यहाँ तक हटा सकते हो, सिर्फ इतना रख लो कि फाइल के स्टाइल शीट है और उसका रेफरेंस मीन्स उसका पाथ क्या है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो आप देखोगे कैरेट का साइन आ गया आपका। ठीक है, तो इससे मालूम चलेगा कि आपका ड्रॉप डाउन है यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर वापस से, अब हमने इसके सब आइटम्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो जो भी क्लास आप लेना चाहते हो, ड्रॉप डाउन आइटम्स या ड्रॉप डाउन कंटेंट या सब आइटम्स, जो भी आपने नेम लेना है वो आपकी मर्जी है। तो मैंने नेम ले लिया ड्रॉप डाउन आइटम्स। तो इसके अंदर वापस से एंकर टैग में डालने जा रहा हूँ। इसको मैंने दे दिया प्रोडक्ट 1, जो भी नेम आपने लेना है मर्जी है आपकी। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, 3 आ गया मेरे पास। अब ये आने कब चाहिए, जब मैं इसको होवर करूँ। अभी हम क्लिक नहीं करेंगे, होवर क्या कर रहे हैं। क्लिक वाले केस में थोड़ा और कोड बढ़ेगा आपका, वहां पर फिर एक चेक बॉक्स लेना पड़ेगा, एक लेबल लेना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे बाद में। अभी होवर के ऊपर करते हैं। अब ये जो क्लास बनी है और एक क्लास यहाँ बनाई थी, इसके ऊपर भी अभी कोई सीएसएस नहीं लगी है। तो ये जो मेरी क्लास है ड्रॉप डाउन बटन, अभी इसके अंदर मैंने कोई सीएसएस नहीं लगाई, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ओके, ड्रॉप डाउन ड्रॉप बीटीएन कॉपी किया है मैंने, इससे पहले ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर बाद में लगाऊंगा, ड्रॉप बीटीएन के अंदर लगाते हैं पहले। जरूरत पड़ेगी तो ड्रॉप डाउन के अंदर लगाएंगे। लाइक इसको अलग से हाईलाइट अगर आपने करना है प्रोडक्ट्स वाले को। फॉन्ट साइज हमें वहां से मिल ही रहे हैं, हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली अभी हमें करना क्या है कि इसको पहले हाइड करना है। ये जो वाला है, ये जो 3 है ना, इनको हाइड करना है। तो ये तीनों हमारे हैं ड्रॉप डाउन आइटम्स के अंदर।
चलो मैं डायरेक्ट ड्रॉप डाउन आइटम्स के ऊपर लगाता हूँ, ड्रॉप डाउन आइटम्स डिस्प्ले नन, क्योंकि मुझे जब मैं होवर करूँ मुझे तब निकालना है इसको। ठीक है, तो अब होवर करना किसको है, अब ये मालूम होना चाहिए कि होवर करना किसको है। ठीक है, तो यहां पर अब वापस से चलते हैं, जो ये क्लास था आपका ड्रॉप डाउन बीटीएन, इसको अगर मैं होवर करता हूं, ठीक है, इसको होवर करूं या फिर इसको होवर करूं, किसके होवर पे निकलना चाहिए, जो ए है आपका वो इसके अंदर है, ड्रॉप डाउन के अंदर। तो मैंने इसको कॉपी किया क्लास को, इसको अगर मैं होवर करूं, जी सर। हाँ जी बोलो। सर ड्रॉप डाउन की थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो? ड्रॉप डाउन नहीं मालूम क्या होता है? यस सर, पता नहीं क्या है होता है। ड्रॉप डाउन कोई वेबसाइट दिखाता हूँ मैं ओपन करके। ये जो बने हुए हैं ये ड्रॉप डाउन है ना, लाइक इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेन्यू निकल के आता है, ये जो निकल के आया है कंप्लीट, ये ड्रॉप डाउन है। ये तो काफी बड़ा है, मेगा मेन्यू है, बट हमने छोटा सा बनाया हुआ है, इनको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ओके सर। तो अब अगर मैं इसको होवर करूं, जैसे ही कर्सर जाए मैं चाहता हूं कि वो निकल के आए तीनों। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, यहाँ डिस्प्ले नन किया था, तो इस क्लास का आपने क्या कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक, होवर पर इस क्लास का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो जब मैं होवर करता हूँ तो निकल के आ रहा है, ठीक है चल रहा है। अब थोड़ी और सीएसएस लगानी है, ये जो हिल जाता है और ये जो ऐसे व्यू आ रहा है, ऐसे नहीं चाहिए हमें, ऐसे चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो सीएसएस लगानी है। तो जहां पर ये क्लास है हमारी ड्रॉप डाउन आइटम्स वाली, ठीक है, ये वाली है हमारी, सिर्फ अभी इसके अंदर डिस्प्ले नन है। अब इसको हम करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो अब मैं होवर कर रहा हूँ ना तो चेंज आ गया, देखो अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो कुछ ऐसा आ रहा था पहले, सिर्फ इतना ऐड करने से पोजीशन एब्सोल्यूट, अब कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये ड्रॉप डाउन है वो एक लाइन में आए। ठीक है, तो उसके लिए आप विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर चलो पहले हम विड्थ ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका विड्थ जो है मैक्सिमम वो रहे 150 पिक्सल। तो अब ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है अलग से, तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रे। अब देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर अलग आ रहा है। अब थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर विड्थ मैंने 150 पिक्सल दिए, तो आई थिंक इससे अगर कम में बन जाता है तो कुछ ऐसा आ रहा है, 110 करते हैं, उससे भी कम 120 करते हैं, तो अब एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर अब फर्दर से जैसे यहाँ पर पैडिंग वगैरह दिया था ना, तो इसके अंदर भी वापस से पैडिंग देनी हो तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने पैडिंग दिया टॉप बॉटम से 10 पिक्सल किया मैंने, या चार तरफ से भी 10 पिक्सल करें तो कुछ ऐसा बनेगा।
अब ये जो पैडिंग मैंने लगाई है मैंने इसके अंदर लगा दी, इसके अंदर लगा दी तो ये यहाँ से इधर से आ गया, बट यहाँ से नहीं चाहिए मुझे। अब क्या करना है, इसको यहाँ से कट करो और ड्रॉप डाउन आइटम्स के अंदर जो ए है सिर्फ उसको देना है। यानी कि ड्रॉप डाउन आइटम्स के अंदर जो ए है उसको अगर मैं पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल का, तो आप देख रहे हो ये वाला गैप भी इंक्रीज हो गया। तो मैं इसको 20 करता हूँ और इधर से 10 पिक्सल। ठीक है। इस विड्थ को मैं करता हूँ ऑटो। तो ऐसे आ रहा है मेरा, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए इस तरफ। विड्थ मैंने ऑटो किया तो चेंज नहीं आ रहा, तो क्या हम डिस्प्ले का यूज करके इसकी डायरेक्शन चेंज करें? फ्लैट्स, अभी ऐसे है। ओके, यहाँ नहीं करना है इसको, सॉरी, होवर के ऊपर करना है। डिस्प्ले ब्लॉक किया था होवर के ऊपर, इसको फ्लैक्स करते हैं। तो ऐसा आ रहा है, देखो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बस सिर्फ करना क्या है कि फ्लैक्स डायरेक्शन ऐड कर दो। पहले ब्लॉक किया था, नहीं मैं अब नेट मैंने किया फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। करके काटता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है। तो अब ये वाला पैडिंग मैं कम करता हूँ, या फिर इसको यहाँ से देने की बजाय अब ये जो है ना इसको भी मिल रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको कम करूँ 5 पिक्सल, तो इनमें तो कम होगा ही, इसमें भी कम हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ से ऐड करूँ पैडिंग, जो ये पैडिंग ऐड करूँ सिर्फ वो मिले। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट यूज करके देखो, तो अब ये वाला मिलेगा। ठीक है, कम हो गया पहले से। या फिर ऐसे नहीं करना तो जो गैप प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक, वहां से गैप अप्लाई करो 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल अप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन इशू क्या आ रहा है कि जो ये वाली पैडिंग है ये अप्लाई हो रही है। क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि नैव बार के अंदर जितने भी ए हैं वो सभी को दे रहा है। नैव बार के अंदर जितने भी ए हैं वो सबको दे रहा है, जबकि हमें देने सिर्फ चाइल्ड को। तो क्या लगेगा इसके अंदर? यहाँ पर एक साइन आएगा, क्या आएगा कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसके सिर्फ उनको मिले, उसके ग्रांड चाइल्ड हैं अगर ए उनको ना मिले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉम्बिनेट्स किए थे ना सीएसएस के अंदर। चलो एक एक करके सारे लगा के देख लो, लेकिन नहीं मालूम तो इसको किया तो नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है। ये साइन यूज किया तो यहाँ लग गया, बट यहाँ से हट गया। क्यों हट गया? इसका अंडरलाइन भी आ गया। क्यों आ गया इसका अंडरलाइन? क्योंकि यहाँ पर हमने जो किया था टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो अब कहाँ अप्लाई हो रहा है? जो सिर्फ नेव के डायरेक्ट चाइल्ड है, ये वाला डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है, ये वाला डायरेक्ट चाइल्ड है। इसके बाद अगर इस डिव के बाद, इस डिव की क्लोजिंग के बाद अगर मैं कोई और चाइल्ड लेता हूँ प्रोडक्ट्स के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, उसको तो अप्लाई होगा बट इनको अप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्ट वाले को अप्लाई नहीं हुआ, देखो। ठीक है। तो मीन्स इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि ये वाली सीएस सिर्फ उनको मिलेगी जो डायरेक्ट चाइल्ड है नैव बार की। पहले क्या हो रहा था, प्रोडक्ट्स को भी मिल रहा था, उसका अंडरलाइन भी रिमूव हुआ था, उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हुआ था। ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि उसकी वजह से इसके ऊपर भी चेंज आ रहा था, इस ए जो ए लिंक है मेरे उसके ऊपर भी चेंज आ रहा था। तो अब मैंने क्या करना है कि वापस से जो ड्रॉप डाउन का, चलो यहाँ पर लगाते हैं इसको, ड्रॉप डाउन के अंदर, ड्रॉप डाउन का अगर कोई चाइल्ड है ए, अगर इसका कोई चाइल्ड है ए, तो उसके अंदर मैं
यहां से, चलो अभी सिर्फ यही कॉपी कर रहा हूँ सेम, ये किया तो उनके जैसा बन गया। अब इसके ऊपर करना है वापस से, चाइल्ड्स के ऊपर। अब इन चाइल्ड्स के ऊपर करना है तो ये किसके अंडर है, ड्रॉप डाउन आइटम्स के अंदर। तो ड्रॉप डाउन आइटम्स के जो चाइल्ड हैं ए, उनके अंदर अभी फिलहाल मैंने ये डाल दिया, अभी चेंज करेंगे इसको क्योंकि गैप ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 10 के ऊपर चेक करें, तो कुछ ऐसा आ रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, गैप यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, इस वाले को रिमूव करो तो थोड़ा कम हुआ। इसको अगर मैं हटा दूं और बाय डिफॉल्ट चेक करूं तो कुछ ऐसा आ रहा है। चलो इसको हम करते हैं टॉप बॉटम से 5 और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, फिर देखते हैं तो कुछ ऐसा है। अब इसकी पोजीशन ना यहाँ आ रही, मैं चाहता हूँ इसके इक्वल स्टार्ट हो। ठीक है, इसके इक्वल स्टार्ट हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां पर एब्सोल्यूट दिया था उसके अंदर आप करो टॉप 0 किया मैंने, तो यहाँ पर जाए, यानी कि ये जो अब चल रहा है ना इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जबकि चलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जो ये वाला आपका प्रोडक्ट्स है, यानी कि तो प्रोडक्ट्स किसके अंदर है आपका, यही जो है ड्रॉप डाउन के अंदर है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन को पोजीशन रिलेटिव करो ताकि उसके जो नीचे वाला है ना वो चले ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग। तो ड्रॉप डाउन के अंदर अगर आप देखोगे हमने कोई सीएसएस नहीं लगाई थी, पहले कोई नहीं लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर नैव बार के बाद ए, यहाँ पर मैं करता हूँ ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के अंदर सिंपली पोजीशन रिलेटिव कर रहा हूँ। तो अब देखो इसके रिलेटिव आ गया ये। ठीक है, क्लियर है बात। पहले वहां से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। या फिर ड्रॉप डाउन के अंदर जो ए है उसके रिलेटिव अगर चेक करोगे तो फिर यहां से आएगा। यहां से क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लिंक है ना आपका, देखो जब आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर भी हैंड का साइन आ रहा है, कर्सर को पॉइंटर बन रहा है आपका। मीन्स ऊपर तक चेक करो, मीन्स इसकी जो हाइट है यहाँ तक है कम से कम, जैसे ही हल्का से ऊपर जाएगा खत्म हो जाता है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो ए है उसकी हाइट मैं करता हूँ 100%। तो चेक करो अभी, देखो यहाँ वाले पे, यहाँ तो चेक नहीं होगा, यहाँ चेक होगा कि जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगा ना एरो, तभी आ जाए। देखो यहाँ पे जैसे ही एंटर करता है तभी आ जाता है। तो अब इसको मुझे नीचे लेके आना है। ये पोजीशन रिलेटिव मैंने यहाँ लिखा था और ये दोनों सेम ही है, देखो ये सेम है ये सेम है। तो इसको कट कर दो, इसी के अंदर चलने देते हैं। ठीक है, जहाँ टॉप 0 था, टॉप 0, तो टॉप से मुझे नीचे लेके आना है। नीचे कितना लेके आना है तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट हमने दी थी 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल। तो टॉप से अभी के लिए सिंपली लिखो 60 पिक्सल, फिर देखो कहाँ आता है, बिल्कुल लाइन पे स्टार्ट हो रहा है उसकी। लेकिन इस वाले में फिर दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही आप, या तो कर्सर फास्ट लेके जाना पड़ेगा आपको, जैसे ही बीच वाले पॉइंट में कर्सर जाएगा ना तो वो गायब हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करो, 60 की जगह आप ले लो नियर अबाउट 55 अगर आप लेते हैं तो फिर नहीं जाएगा, देखो फिर बीच में कोई पॉइंट नहीं बनेगा कि ये चला जाए। अब इसको थोड़ा इस तरफ करना है, पी के बराबर मैं चाहता हूँ लेके आऊं। तो इसको लेफ्ट से थोड़ा दूर कर दो 30 पिक्सल। ओके, अब मैंने दूर किया तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब इससे क्या मालूम चला, इससे मालूम ये चला कि ये रिलेटिव नहीं चल रहा। अब ये रिलेटिव चल रहा है, इसकी रिलेटिव चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर रिलेटिव देने की बजाय जो पहले हमने यूज किया था रिलेटिव वही करना है फिर हमें, क्योंकि वहां से मालूम नहीं चल रहा था।
इसको रिलेटिव देते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है, यानी कि टॉप से जो मैंने 60 किया था उसको कम करना पड़ेगा। 55 किया था, तो इसको नियर अबाउट करते हैं 30 पिक्सल। तो यहाँ पे आ रहा है 34, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ डिफाइन नहीं है इसकी। ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम्स की। तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ, अगर मैं करूँ इनहेरिट, इनहेरिट से देखो क्या चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वापस से, अब इनहेरिट का मतलब ये है कि जो इसकी विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसको 100 पिक्सल किया। ठीक है, अब सही आ रहा है। अब वापस से और चीजें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप यूज करोगे, जो भी कलर लेना है वो आप यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हो, लाइक आपने कुछ ओवर इफेक्ट ऐड करना है अगर, जैसे कि, तो होवर इफेक्ट मैं सभी के लिए कॉमन यूज कर रहा हूँ, सिंपल ए के ऊपर। कि अगर मैं ए को होवर करूँ, क्योंकि मुझे सब जगह जितने भी मेरे लिंक्स हैं मुझे सभी के ऊपर सेम चाहिए। तो वो आपकी मर्जी है, उनके अंदर अलग करना है तो अलग भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और कलर वाइट हो जाए। चेक करते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर कहाँ तक आएगा ब्लैक। ये ब्लैक आया तो मीन्स ये थोड़ा गैप है यहाँ पर, यहाँ पर भी सेम इफेक्ट आएगा। अब अगर आप चाहते हो कि जब मैं इसको होवर करता हूँ ना प्रोडक्ट्स को, इसके ऊपर ना आए, सिर्फ इनके ऊपर आए, इनके ऊपर आए, इस पे जब जाए तो सीधा ये ओपन हो, ये होवर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वापस से उसको हटाने के लिए फिर क्या करोगे, इससे पहले आप ये जो है आपकी क्लास ड्रॉप डाउन वाली, ये वाली ऐड करनी पड़ेगी आपको। ये किया मैंने। ओके, ड्रॉप डाउन कहाँ लगा दिया हमने। अच्छा, मैंने ड्रॉप डाउन लिखा, नया बार लिखना था। वो यहाँ इस वाले पे चल रहा है, सिर्फ यहाँ नया बार आएगा। ठीक है, वापस से आ गया ये। अब देखो इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर मुझे चाहिए भी नहीं, इनके ऊपर चाहिए वापस से। ठीक है, तो इसको कॉपी करो सेम। और ये हमारा था ड्रॉप डाउन आइटम्स। तो ये वाला तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, चलो इसको कट करो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है कि आप ड्रॉप डाउन के ऊपर होवर करते हो तो आइटम्स क्या हो जाए, डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए, ये हो जाए। तो वापस से ये ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। नहीं, यहाँ नहीं लगेगा। अब ये ड्रॉप डाउन पूरे के ऊपर लग गया जिसके अंदर ए है, जबकि हमें वो करना था। तो वापस से इसमें चेंज करो, चेंज क्या करना है, वापस से मैं इसको लेके आता हूँ ये, और ये वाली क्लास कॉपी करो, जहाँ नया बार है वहां लगाओ। अब इसके अंदर आएगा। क्लियर है सभी को क्या किया मैंने। अभी हल्का से इधर चला गया, जबकि पी वहां पे है, तो इसकी वैल्यू कम कर दो लेफ्ट से। लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 25। तो यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा और कम कर दो, 22। तो नियर अबाउट अब क्लियर है। इस व्यू के ऊपर चेक करो तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा बनाया है, कुछ ज्यादा नहीं लगाया हमने। क्लियर है सभी को क्या किया मैंने, बन जाएगा सभी से। हाँ जी क्लास, एक यस और सर। चीज। हाँ, हाँ जी बोलो। कर लेंगे सर। ठीक है, एक और चीज करनी है। अब जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ ना, आप देखो इसका जो एरिया है, जो पीछे नया बार है और ये जो ब्लैक है उसके बीच में गैप है, टॉप से यहाँ पर जो गैप आता है और यहाँ पर जो गैप आता है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, कि नया बार के अंदर जो ए है, ठीक है, उसकी हाइट आप कर लो
इनहेरिट, इनहेरिट का देखो, इनहेरिट करने पे अब ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जाओ, एक तो पैडिंग हटा के चेक करो इसकी। अब हाइट तो सही आ रही है इसकी, ठीक है, ये सही आ रही है, लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहे। अब हाइट वाइज सेंटर अगर नहीं आ रहे तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसके अंदर यूज करके देखो, लाइन हाइट कितनी देनी है, उतनी ही देनी है जितनी नए बार की हाइट है, 55 पिक्सल। आ गया सेंटर में, ठीक है। अब देखो पैडिंग मैंने हटा दिया था, तो टॉप बॉटम से पैडिंग देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर हो गए लाइन हाइट से, ठीक है। अगर मान लो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, वही आप एंकर टैग को देंगे लाइन हाइट के अंदर,